हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो आइए हिंदी व्याकरण में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द, जिसे हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए, संकेत के आधार पर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। अब यहाँ पे आपको संकेत दिए गए हैं और एक शब्द सीढ़ी आपको साइड में नजर आ रही होगी। पेड़ का पर्यायवाची, अब पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है, उसे हम पादप भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पादप लिखेंगे। इसी प्रकार से उत्थान का विलोम लिखेंगे, शीघ्र नाश होने वाला के लिए एक शब्द लिखेंगे और अवलंब का अर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे। अब हम कर लेते हैं पाठ प्रवेश। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है और जो एक ही वस्तु के व्यंजक होते हैं, मतलब एक ही वस्तु के नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समान अर्थ ही हमें दे रहे होते हैं। जैसे राजा है, अब राजा को नृप भी कहते हैं, नरेश भी कहते हैं, भूप भी कहते हैं, भूपति भी कहते हैं। मछली है, मछली को मत्स्य और मीन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, भंवरा है, इसे भंवरा, भौरा, मधुप, मधुकर, भंवर और अली भी कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, परंतु सूक्ष्म रूप से प्रत्येक कुछ न कुछ अर्थ की भिन्नता विशिष्टता लिए होता है। नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, कैलाशपति शिव के पर्यायवाची हैं, किंतु इनके सूक्ष्म अर्थ में भिन्नता भी होती है। उपयुक्त प्रत्येक शब्द भगवान शंकर की किसी न किसी विशेषता से संबंधित है। नीलकंठ वाला नीलकंठ, चंद्रमा जिनके मस्तक पर सुशोभित है, चंद्रशेखर। गंगा को धारण करने वाला गंगाधर, कैलाश पर्वत के अधिपति कैलाशपति। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में ऐसा ही सूक्ष्म अंतर होता है, किंतु वे कहीं कहीं किसी शब्द विशेष से संबंध होते हैं। पर्यायवाची शब्दों का संदर्भ के अनुसार ही प्रयोग होता है। इनका प्रयोग करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अग्नि परीक्षा को आग परीक्षा या गंगा जल को गंगा पानी नहीं कहा जा सकता। कुछ समानार्थी शब्द इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और पर्यायवाची दिए गए हैं, जैसे कि अंबर, अंबर को हम आकाश, गगन, नभ, व्योम और आसमान भी कहते हैं। आनंद, प्रसन्नता, खुशी, उल्लास, हर्ष। आम, रसाल, आम्र, अमृत फल। अहंकार, दर्प, घमंड, अभिमान, दंभ। अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, वाहिनी। अनुपम, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा। नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, दास, भृत्य। पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल। बुधर, नग। पुत्र, बेटा, सुत। आत्मज, तनय, लाल, पत्ता यानी कि पत्र, पण। दल, पात, किसलय। पृथ्वी यानी कि धरती, भू, भूमि, धरा, धरणी, वसुधा। फूल यानी कि पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। बंदर, वानर, मरकट, कपि, हरि। बालक, बाल, शिशु, शावक, बच्चा। आभूषण, गहना, अलंकार, भूषण, जेवर। इच्छा यानी कि लालसा, चाह। कामना, अभिलाषा। उन्नति, उत्थान, विकास, प्रगति, उत्कर्ष। उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कपड़ा, पट, वस्त्र, अंबर, वसन भी कहलाता है, चीर भी कहलाता है। किरण, अंशु, कर, रश्मि, मरीचि। अनिल, हवा, वायु, समीर, पवन। कमल, जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, अरविंद। खग, विहग, पक्षी। द्विज, पतंग, अंडज। ग्रह को आलय, सदन, निकेतन, धाम, घर भी कहते हैं। गंगा को भागीरथी, देवनदी, सुर नदी, सुर, सरी भी कहते हैं। चंद्रमा को चंद्र, शशि, राकेश, इंदु, सुधाकर, विधु भी कहते हैं। जल को पानी, नीर, सलिल, वारी, अंबु, तोय भी कहते हैं। जंगल, वन, अरण्य, कानन, विपिन। तलवार, असी, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर कहलाते हैं। तालाब, सर, ताल, सरोवर, जलाशय, तड़ाक। दिन, दिवस, वार, वासर। देवता, सुर, देव, अमर, निर्जर। दुख, कष्ट, शोक, पीड़ा, व्यथा, वेदना, विषाद। दुख, दूध, दुग्ध, क्षीय, पेय, गौरस। नदी को सरिता, सलीला, तटिनी, निर्झरणी भी कहते हैं। धन, दौलत, द्रव्य, अर्थ, मुद्रा, लक्ष्मी, श्री भी कहते हैं। नौका को नाव, तरणी, तरी, पोत भी कहते हैं। संसार, विश्व, जगत, दुनिया। सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, आदित्य, भानु, सूरज। सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन, कुंदन, हेम। सिंह को हम शेर, हरि, केसरी, वनराज, मृगपति भी कहते हैं। स्त्री, नारी, रमणी, कामिनी, महिला, औरत, वनिता भी कहते हैं। हाथ, कर, पाणी, हस्त कहते हैं। सुंदर को चारु, मनोहर, कमनीय, रमणीक,
खूबसूरत कहते हैं, बादल को घन जलद वारीद पयोद निरद मेघ कहते हैं, बिजली को हम चपला तड़िक विद्युत चंचला दामिनी भी कहते हैं, मनुष्य को हम मानव नर मनुज आदमी इंसान भी कहते हैं, मित्र दोस्त सखा सहचर मीत, वसंत मधु कुसुमाकर ऋतुराज माधव माता अम्बा अंबिका माँ धात्री जननी, मृत्यु मौत मरण निधन देहावसान, रात्रि रात रजनी निशा यामिनी रैन विभा वरी, लक्ष्मी रमा कमला हरि प्रिया विष्णुप्रिया वृक्ष, पेड़ तरु तरुवर विटप पादप धूम्र भी कहते हैं, शरीर को देह तन काया गात भी कहते हैं, शत्रु को हम रिपु वैरी अरि और दुश्मन भी कहते हैं, समुद्र सागर रत्नाकर सिंधु जलधि वरिधि पयोधि भी कहते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। अब हमने क्या सीखा, अब लिखिए। दिए गए शब्द के जो पर्यायवाची नहीं है उनके सामने आपको क्या लगाना है, गलत का निशान लगाना है। जैसे कि नौकर, सेवक, चाकर, अनुचर, अतिथि। तो नौकर को सेवक भी कहते हैं, चाकर भी कहते हैं, अनुचर भी कहते हैं, लेकिन अतिथि नहीं कहते। ठीक है, तो आप अतिथि पर क्रॉस लगाएंगे। इसी प्रकार से आप बाकी शब्द पढ़ेंगे और जो शब्द उसके पर्यायवाची नहीं है उस पर क्रॉस लगाएंगे। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिख कर वाक्य पूरे कीजिए। हमें धन का अपमान नहीं करना चाहिए। अब धन को हम लक्ष्मी भी कहते हैं, तो हम लिखेंगे हमें लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी आपके रेखांकित शब्द यहाँ पे दिए गए हैं इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। अब जंगल जिसको हम वरण्य भी कहते हैं, वन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बाकी के जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं इनके आप दो दो पर्यायवाची लिखेंगे। आओ करके देखें, चित्र देखकर उनके नाम के समानार्थी से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे आपको कमल का फूल दिया गया है, तो इसके आपको दो नाम लिखने हैं, दो समानार्थी नाम आपको लिखने हैं। जैसे कि इसको जलज भी कहते हैं, इसको पंकज भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप बाकी के दो चित्र देखेंगे और इनके दो दो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। इस अध्याय को पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।